जैसे अगर हम इनको जोड़ के देखें तो इसका सम 4 आया, इसका सम कितना आ जाएगा अगर इस तरह से जोड़ के देखें? तो आ जाएगा 6 + 2 कितना हो जाएगा? और इसका भी सम कितना आ जाएगा? ठीक है, ओके। तो इस तीन एक इस पर्टिकुलर एक ग्राफ से हमने 3 ट्री बनाया, और इन तीनों ट्री में अगर सब टोटल सम ऑफ वेट देख रहे हैं, ठीक है, बीएससी आईटी 441 कौन एनोटेशन कर रहा है अभी? है, हु इज मेकिंग एनोटेशन? ईमानदारी से बोलिए, नहीं तो मेरे को पता चल जाएगा। हु मेक दिस एनोटेशन? बोलिए। कोमल कुमारी, राहुल कुमार, यू आर मेकिंग दिस? राहुल कुमार, जी सर। ये एनोटेशन तुम किए हो ना? नो सर, नो सर। कौन किया है बताओ? ठीक है, तो जो पर्टिकुलर ग्राफ लिए उस ग्राफ से 3 तरह के ट्री बनाए जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और इन तीनों ट्री के जब आप सम ऑफ वेट्स को जोड़ रहे हैं तो हमें ये रियलाइज हो रहा है कि जो पहला वाला जो ट्री मिल रहा है इसका वेट सबसे कम है, एंड दैट्स वाई स्पेनिंग ट्री के लिए, ट्रैवर्सिंग के लिए मेरे पास ये ट्री सबसे बेस्ट है। क्लियर? यस अगर सर। ए यस टू सर। बी जाना है तो भी मेरे को कम मिलेगा, और ए टू सी जाना है तो भी कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि जब 3 वर्टिसेस था ग्राफ में, ठीक है, तो 3 तरह का हमने सब ट्री बना दिया, 3 तरह का ट्री बना दिया। इस तरह से तो वर्टिसेस की संख्या 30 भी हो सकती है। तो हम कितना को परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, किनको हटाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा ना? यस सर। नहीं होगा। अरे जब 3 वर्टिसेज है तो 3 कॉम्बिनेशन आया, 4 होगा तो और ज्यादा हो जाएगा ना, 5 होगा तो और ज्यादा हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो किस वर्टिसेज को रखे, किसको हटाइए, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब मैनुअली करना हमारे लिए। तो 2-3 बना के हम समझा तो सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आगे नंबर ऑफ वर्टिसेस के लिए हमको फॉलो अप करना पड़े तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिड्यूस करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कई तरह के एल्गोरिथम दिए जाते हैं। ठीक है, पहले तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लें कि इसका मतलब क्या होता है। अम, इसमें कहता है कि अ स्पेनिंग ट्री ठीक है, अ स्पेनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ is the tree where the sum of weights of all edges
in pre is क्या मिनी month, is minimum. ठीक है. A spanning tree of the graph is the tree where the sum of weights of all edges in tree is minimum. Clear? Yes, Clear? sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Let G is the graph. G is the weighted graph. ठीक है. And T1, T2, T3 dot dot are spanning trees. Are spanning trees. Spanning trees. ठीक है. Then the sum of weight, then the sum of weights of all edges in T1 may be different in T1. In T1 may be different from क्या T2, T3, dot dot. ठीक है. ये लाइन समझ में आ रहा है. मान लिया ये मैथमेटिकली समझा रहा है कि जी एक ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, और T1, T2, T3 इस तरह से कई उसके क्या हैं, स्पेनिंग ट्री निकल रहे हैं. यानी हम ट्री बना रहे हैं. यानी जो साइक्लिक था एक एक एज को हटा के उसको ए साइक्लिक कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ए साइक्लिक. Exactly. ठीक है. तो कभी इस एज को हटाए, कभी इस एज को हटाए तो ए साइक्लिक हुआ, कभी इस एज को हटाए तो ए साइक्लिक हुआ, कभी इस एज को हटाए तो ए साइक्लिक हुआ. इस तरह से कई हमको ट्री मिल गए. ठीक है. तो उसमें कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि T1 का जो सम ऑफ वेट है सारे एजेस का वो डिफरेंट हो सकता है किससे, T2 और T3 T3 है। से. Dot, dot. ठीक है. हमें क्या करना है? ठीक है. हमें उसको तवज्जो देना है जिसका वेट क्या हो, कम कम हो. हो। ठीक है. हम लिखेंगे कि अ स्पेनिंग ट्री a spinning tree T will be opted मतलब चुनना, will be opted whose Sum of weight, sum of क्या cost, sum of weight of all ages is क्या
minimum. Minimum. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल बताए हैं, इस एग्जाम्पल में हम किसको ऑप्ट करेंगे? फर्स्ट वाले को. ये ऑप्टेड होगा, होगा ना ऑप्टेड? Yes. ये क्यों ऑप्टेड होगा? इसलिए ऑप्टेड होगा क्योंकि इसका कॉस्ट क्या है, सबसे कम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये T1 है, ये T2 है, ये क्या है, T3 है, तो इसमें से हम चुने किसको? T1 को. T1 को क्यों चुने? इसका कॉस्ट क्या है, सबसे उसका कॉस्ट कम बहुत है। लोअर है, तो उसका अब सवाल ये उठता है कि ये तो 2-3 वर्टेक्स में समझा दिए हम, ऐसे तो ग्राफ कई वर्टिसेस का हो सकता है ना, तो उसमें से हम एक ही अटेम्प्ट में हम मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकाल लें जिसका कॉस्ट क्या हो, सम ऑफ कॉस्ट जितने भी एजेस का हो कम से कम आए, सबसे ये मिनिमम हो। हाँ मिनिमम एक ही अटेम्प्ट में आ जाए और वही ट्री आ जाए जिसका सम ऑफ, ठीक है, कॉस्ट जो है वो क्या हो, मिनिमम हो। ये बड़ा मुश्किल है। इस तरह से तो हमको नंबर ऑफ ट्री बनाना होगा, बना के जोड़ जोड़ के देखना होगा कौन हो। मैनुअली तो ऐसा कर लेंगे 2-3 वर्टिसेस के लिए, ठीक है, लेकिन मल्टीपल वर्टिस के लिए फिर हमारे लिए भी ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो कहता है कि नहीं, ये आप एक ही अटेम्प्ट में कर सकते हैं, लेकिन इस एक अटेम्प्ट में इसको फॉलो करने के लिए यू शुड फॉलो सम एल्गोरिथम। क्या फॉलो करना होगा आपको? एल्गोरिथम। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इसमें कहता है कि देयर आर वेरियस एल्गोरिथम to find there are various algorithms to find the minimal क्या स्पैनिंग ट्री, जिसमें दो को हम लोग डिस्कस करेंगे। कई होते हैं, एक है क्रूस्कल, क्या नाम है उसका? पुष्कल। क्रूस्कल्स। और दूसरा है प्रिम्स। प्रिम्सी, क्रूस्कल एंड प्रिम्स, हाँ सही है। ठीक है, वैसे एक डिस्कास्ट्रा भी आता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों सीख लेंगे। दोनों सेम है, सेम रिजल्ट दोनों देगा, लेकिन दोनों के मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने के जो तरीके हैं, एल्गोरिथम है, वो क्या है, डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट। दोनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। और ये दोनों अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो ग्राफ चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल फॉलो फॉर द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग सर्चिंग में बहुत कुछ किए हुए हैं, कुछ कुछ नया बताना है, ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? और सैटरडे को बोले हैं कि एक और मार्किंग कर लेंगे, यस सर। तो ये याद दिला दीजिए। Okay. चलिए आज